पारस पत्थर की अलौकिक कथाएं सदा ही मनुष्यों को चमत्कृत करती रही हैं और उसकी खोज के लिए प्रेरित करती रही हैं। आखिर कौन नहीं पाना चाहेगा ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में तब्दील कर देती हो। पत्थर कभी पत्थर दिल नहीं होते। पत्थर वे हैं जो किसी के सपनों को घर को पुख्ता करने के लिए ठोक पीट कर नींव में चुपचाप गहरे दफन हो जाते हैं। दीवारों हेतु सलीके से चुन जाते हैं। पत्थरों से बनते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। इस मूर्ति भी पत्थरों में साकार हो उठती हैं। पत्थरों से ही पर्वत बनी और उनसे जीवनदायिनी नदियों का उद्गम हुआ है। पर्वत संजीवनी सरीखी औषधियों के पोषक भी हैं, जिनकी दरकार भगवान राम को भी हुई थी। पत्थर गिरिराज भी हैं, जिसे तर्जनी पर धारण कर मुरलीधर ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। राम नाम के अंकन से तिरकर सेतु स्वरूप बंध जाने वाले पत्थर मानव के कष्टप्रद मार्ग को समरूप भी करते हैं। प्रवृत्ति की क्रूरता के समन हेतु रंग बिरंगी छटाओं के नगीने बनकर अंगूठी में जड़ जाते हैं। जेवरात में जगह पाकर इंसान की आभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। पत्थर कर तबीयत से उछाला जाए तो आसमान में सुराख हो सकता है, किंतु बदनीयत से उछाला जाए तो इंसानियत को छलनी भी कर सकता है। अपनी ठोकर से चेतना वाला पत्थर अगर प्राकृतिक छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप चोटियों में दरक जाए तो संहार भी कर सकता है। और पत्थर उस निर्जीव ठोस पदार्थ का भी नाम है जिसके स्पर्श मात्र से लौह पदार्थ 100 टन सोने में तब्दील हो जाता है। एक अति साधारण धातु अपने वर्ग का उच्चतम स्थान प्राप्त कर लेती है, वह है पारस पत्थर। पारस मूर्त है या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है उसकी विशिष्टताएं क्या हैं। क्यों ना हम पारस जैसे हों, हमें उसकी संगत से प्रेरणा पानी चाहिए। पारस निर्जीव होते हुए भी सजीव भिंडास की भांति अतुर नहीं है। उसके छूने से हर चीज सोना नहीं होता। वह बेनूर लौह का कंचन सा नूर बख्श देता है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वह जमी दो जंग खाए बदरूप लोहे और गगन चूमते चमकते इस्पात को समान रूप से देखता है। जो अंकिचन उसके सत्संग में आया समझो कंचन हो गया, किंतु एवाज में वह पाता गया है। काश हम भी ऐसे निस्वार्थ तथा समदर्शी भाव से परोपकार की ओर प्रवृत्ति हों। अगर हम सक्षम हैं तो ऐसे बने कि हमारे संपर्क से कोई दीनहीन जीवन उच्चता को पा जाए। पर इंसान ने उस भाव को अनुभूत कहाँ किया। वह तो साधारण से दिखने वाले धूसर रंग के उस छोटे से प्रशस्तर खंड को किसी भी कीमत पर हस्तगत करना चाहता है, जिसका नाम है पारस। उसे अमूर्त नहीं, पारस के मूर्त रूप की चाहना है। यही चाह उसे सदियों से भटकाए जा रही है। वह पारस को अपने अख्तियार में लेकर अपरिमित लौह को स्वर्ण धातु में परिवर्तित करने का आकांक्षी है। उसी आकांक्षी में बहुत से खोजियों का सोना हराम हो गया था। आइए पारस हस्तगत करने के उस मरीचिका में भटकती कुछ प्रचलित और कुछ अप्रचलित जनश्रुतियों तथा कतिपय किताबों के संदर्भ लोक में चलते हैं। पहली कथा नर्मदा माँ के आंचल से आरंभ करते हैं, क्योंकि इसी के अंतल जल में पारस होने की संभावनाएं प्रबल थीं। चिरकुंवारी नदी है नर्मदा। चित्रकूट से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री राम ने नर्मदा का लंघन नहीं किया था, अपितु अमरकंटक होते हुए गए थे। सदियों से उसी नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लेकर अंतिम छोर खंभात की खाड़ी तक के विस्तार में उस हथेली भर के पाषाण को राजा महाराजाओं, फिरंगी साहबों, सन्यासियों, गोसाइयों, ठगों, पिंडारियों आदि इत्यादि ने इतनी क्रूरता से खंगाला कि माँ का रेशा रेशा छलनी हो गया था। लेकिन उस प्रस्तर खंड को ना मिलना था और ना ही मिला। नर्मदा की पेनोच्छल जल राशि में अनूठे पारस की समा जाने की कहानी भी अनूठी है। व्हीलर ठैक्सन द्वारा संपादित मेमोयर्स ऑफ जहांगीर एम्पायर ऑफ इंडिया में यह किस्सा इस तरह दर्ज है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। एक बार वह जंगल में घास काट रहा था कि टन की आवाज़ के साथ उसकी हंसिए का फाल सोने में तब्दील हो गया।
हैरत में डूबा भोला भाला घसियारा उसे लेकर मंडल लोहार के पास पहुंचा और गुजारिश करने लगा कि उस हंसिए के बदले उसे लोहे का हंसिया दे दें। चतुर लोहार ने लौ हंसिए के स्वर्ण में बदलने की कहानी सुनी और हंसिया बदलते हुए उस स्थान के बारे में पूरी तफ्तीश की। घसियारे के जाने के बाद मंडन वहां पहुंचा। लौह के टुकड़े को स्पर्श कर उसने थोड़े से प्रयास से ही करामाती पत्थर हासिल कर लिया। जिसके पास पारस हो उसके तो वारे न्यारे होने ही थे। पारस ने लोहे को तो कंचन किया ही, उसके साथ ही अपने स्वामी को भी निहाल कर दिया था। निस्वार्थ सेवा का ऐसा जज्बा पारस के अतिरिक्त और किसके पास हो सकता था। इसीलिए सेवक तथा उसके सेवा भाव को परखिए और अपना जीवन भी सार्थक करिए। मंडन लोहार ने भी उस बदरूप पत्थर को पहचाना और उसे अंगीकार किया। आगे की कथा बताती है कि किसी के रंग रूप पर मत जाओ, उसके गुणों को पहचानो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल लोहार की एक बेटी थी। युवा हुई तो उसका ब्याह बुरहानपुर की राजकुमार से करने का प्रस्ताव भेजा। रिश्ता तय हुआ, यथा समय विवाह भी संपन्न हो गया। दहेज में मंडल लोहार ने दामाद जी को कुछ भी न दिया। बड़े भी आबरू होकर तेरे कूच से हम निकले वाली दशा में मंडल लोहार को कोसते हुए बारात दुल्हन को लेकर विदा हुई। साय नर्मदा के तीर पर डेरा डाला। पालकी उतारी। राजकुमार ने पालकी का पर्दा हटाया, कुड़कर कहा, किस कंगले खानदान में ब्याह किया है? हमने सोने का एक हार तक नहीं दिया। वधू मुस्कुराई और अपनी आंचल की गांठ खोलकर एक बदरूप पत्थर निकालकर राजकुमार के हाथ में रख दिया। लो, यह पत्थर तुम्हारा ही नहीं 7 पीढ़ियों की तृष्णा की पूर्ति कर देगा। उस अनगढ़ बेडौल भाटे को देख राजकुमार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे क्या सर फोड़ूं, यह कहकर उसने उस पत्थर को नर्मदा की ओर उछाल दिया। कुछ ही पलों में पत्थर नदी की गहराई में विलीन हो गया।